हिंदी सिनेमा जगत की आइकॉनिक फिल्म शोले आज भी अपने दमदार डायलॉग्स और किरदारों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। फिल्म शोले पहली एक ऐसी फिल्म है जिसमें कलाकारों के साथ साथ जानवर भी खूब फेमस हुए हैं। वहीं इस फिल्म का मशहूर किरदार गब्बर आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। फिल्म में गब्बर के रोल में दिग्गज अभिनेता अमजद खान नजर आए थे। इस किरदार में सबसे ज़्यादा अमजद खान की आवाज़ को ही पसंद किया गया था। बताया जाता है कि इस रोल के लिए सबसे पहले एक्टर डैनी डेंजोंपा को कास्ट करने की बात हुई थी, लेकिन फिर फिल्म में अमजद खान का नाम फाइनल किया गया। वैसे अमजद खान भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए हुए किरदार आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। अमजद खान साहब अपने दौर के एक बड़े सुपरस्टार थे। बताया जाता है कि अमजद खान जब भी शूटिंग पर पहुंचते थे तो वहां का माहौल खुद ही खुशनुमा हो जाता था। उनका व्यवहार ऐसा था कि जो भी व्यक्ति उनके साथ रहता था वह बिना ठहाके लगाए नहीं रह सकता था। अमजद खान की मस्ती के चटपटे किस्से इंडस्ट्री के गलियारों में भी सुनाई देते थे, जिनमें से एक है उनके चाय का किस्सा। जी हाँ, अमजद खान को चाय पीने का बहुत शौक था। वह एक दिन में 1 या 2 कप नहीं बल्कि 30 कप चाय पिया करते थे। बताया जाता है कि जिस दिन उन्हें चाय नहीं मिलती थी वह काम नहीं कर पाते थे। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया जब अमजद खान को उनकी चाय नहीं मिली थी। एक किस्सा हम आपको सुनाना चाहते हैं, जो किस्सा पृथ्वी थिएटर से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि एक बार अमजद खान पृथ्वी थिएटर में एक नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। नाटक के रिहर्सल के दौरान उन्हें चाय नहीं मिली, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए। अमजद खान ने सेट पर पूछा कि चाय नहीं है, तो लोगों ने उन्हें बताया कि दूध खत्म हो गया है। बताया जाता है कि अमजद खान के लिए वह दिन काटना ऐसा हो गया था कि जैसे कि 100 साल गुजारना। लेकिन अगले दिन एक्टर अमजद खान फिर पृथ्वी थिएटर नाटक के रिहर्सल के लिए पहुंचे, जहां वो अपने साथ एक नहीं बल्कि 2 भैंसें लेकर पहुंचे थे। ये देख लोग काफी हैरान हो गए। सेट पर भैंस बांधने के बाद अमजद खान ने चाय बनाने वाले से कहा कि चाय बनती रहनी चाहिए। बताया जाता है कि चाय की जितनी बड़ी लत अमजद खान को थी, शायद ही इंडस्ट्री में किसी और को होगी। सालों बाद भी इंडस्ट्री में अमजद खान का एक किस्सा सुनकर लोग खूब ठहाके लगाते हैं। इसके साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन और अमजद खान दोनों गहरे दोस्त थे और एक बार अमिताभ बच्चन ने अमजद खान की जान भी बचाई थी। बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन और अमजद खान फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग गोवा में कर रहे थे और इसी दौरान अमजद खान का भयानक एक्सीडेंट हो गया था और इसमें उनकी करीब 13 पसलियां टूट गई थीं। दरअसल हुआ यूं कि अमजद खान 1989 में आई फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के लिए मुंबई से गोवा जा रहे थे। रास्ते में सावंतवाड़ी के पास उनका जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी का स्टीयरिंग उनकी छाती में घुस गया था। ज़्यादा खून बहने की वजह से अमजद कोमा में चले गए थे। अमजद की नाजुक हालात को देखते हुए डॉक्टर्स ने फौरन ऑपरेशन करने की बात कही थी, लेकिन इस दौरान अमजद की फैमिली का कोई मेंबर वहां नहीं था जो डॉक्यूमेंट पर साइन कर सके। एक्सीडेंट की बात सुनकर अमिताभ अस्पताल पहुंचे थे। ऐसे में अमिताभ ने अपने दोस्त अमजद खान की जान बचाने की खातिर ऑपरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स पर खुद साइन करने का एक बड़ा फैसला लिया था। हालांकि कुछ समय बाद अमजद खान को मुंबई के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। यहाँ भी अमिताभ ने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा था और बराबर उनसे मिलने जाया करते थे। अमिताभ द्वारा दी गई इस मदद के बाद दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद अमजद दवाइयों से रिकवर होने लगे थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें जो दवाइयां दी गई उससे उनका वजन बढ़ने लगा था, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हुई थी। बढ़ते वजन की वजह से अमजद को हार्ट और हेल्थ से जुड़ी कई सारी गंभीर समस्याएं होने लगी थी। वो लंबे समय तक व्हील चेयर पर ही रहे थे, लेकिन 27 जुलाई 1992 को अमजद खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया था। उनकी पत्नी शेहना ने बताया था कि अमजद कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गए थे। उन्हें किसी से मिलने के लिए जाना था, लेकिन तभी शादाब नीचे आए और कहते हैं डैडी ठंडे पड़ गए हैं। ये बात कहते हुए उसे पसीना आ रहा था। उनकी पत्नी कहती है कि अमजद हमेशा कहते थे कि वो बहुत आसानी से दुनिया से जाएंगे और ऐसा ही हुआ।